दोस्तों 80 और 90 के दौर में दूरदर्शन पे आने वाले उन विज्ञापनों को उस वक्त के लोग यकीनन आज भी नहीं भूले होंगे। दोस्तों मगर क्या आपने कभी सोचा है कि उस दौर के विज्ञापनों में दिखाए जाने वाले उन बच्चों का क्या हुआ और आज वो कहाँ है? चलिए आज हम आपको फिर से उसी पुराने दौर के उन विज्ञापनों में लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि एक्शन शूज से लेके रसना, धारा या सन ड्रॉप ऑयल के विज्ञापनों के जरिए हर किसी के दिल को छू लेने वाले उन बच्चों के बारे में आज के इस पूरे वीडियो में आप जानेंगे इन विज्ञापनों को करने के बाद कैसे कोई बच्चा फुटबॉलर तो कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया तो किसी का खौफनाक अंत हो गया। सबसे पहले बात करते हैं धारा ऑयल की। दोस्तों हमें यकीन है कि 90 के दशक की ना तो आप इस ऐड को भूले होंगे और ना ही इस ऐड में दिखने वाले इस बाल कलाकार को भूले होंगे। धारा ऑयल के इस विज्ञापन में दिखाए जाने वाले इस बच्चे का नाम है फरजान दस्तूर। दोस्तों यकीनन आपको भी ये विज्ञापन तो जरूर याद होगा जब बच्चा गुस्सा होकर रेलवे स्टेशन चला जाता है और जलेबी का नाम सुनते ही घर वापस आ जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि धारा ऑयल के इस विज्ञापन के लिए फरजान दस्तूर कंपनी की पहली पसंद नहीं था, बल्कि उसे तो ये ऐड किस्मत से मिल गई थी। इस ऐड के बनने के पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है। असल में उस दौर में कंपनी ने बच्चों के जरिए मध्यम वर्ग के लोगों को टारगेट करने का फैसला किया, जिसके बाद स्क्रिप्ट तैयार की गई जिसमें बच्चा गुस्सा होकर रेलवे स्टेशन चला जाता है और फिर समोसे की बात सुनकर लालच में घर वापस आ जाता है। लेकिन इस ऐड में काफी बड़ी गलती थी जो कि इस ऐड को बना रही मुद्रा कंपनी के हेड जगदीश आचार्य की मां ने बताई। जगदीश ने जब यह स्क्रिप्ट अपनी मां को सुनाई तो उसकी मां ने जगदीश को बताया कि छोटे बच्चों को समोसों का इतना लालच नहीं होता कि वो समोसे का नाम सुनते ही घर वापस आ जाएं। इसलिए उन्होंने समोसे की जगह जलेबी का आइडिया दिया और इस तरह इस विज्ञापन में समोसे की जगह जलेबी आ गई। अब ये तो कहानी हुई विज्ञापन के पीछे की, लेकिन आखिर ये ऐड फरजान दस्तूर को मिली कैसे? तो हुआ कुछ यूँ, जिस बच्चे को इस ऐड के लिए फाइनल किया गया था वो एंड टाइम पे बीमार पड़ गया। वहीं फरजान दस्तूर उस वक्त छोटे बच्चों की आवाज डब किया करते थे। अब जब फाइनल किया गया बच्चा एंड टाइम पे बीमार पड़ गया तो कंपनी ने फरजान दस्तूर से इस पूरी स्क्रिप्ट को पढ़वा के देखा और इसी स्क्रिप्ट को पढ़ने के दौरान फरजान दस्तूर ने जलेबी बट बोलने पे उसकी आंखों की चमक देख के उसे इस ऐड के लिए फाइनल कर लिया गया, जिसके बाद विज्ञापन बनाया गया और विज्ञापन बनने के बाद वो लोगों के दिलों पे कुछ ऐसा छाया जिसे लोग आज तक नहीं भूल पाए। 2 नवंबर 1991 को मुंबई में जन्मे फरजान दस्तूर ने इस ऐड के बाद कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, कहो न प्यार है, हाथी का अंडा, ब्रेक के बाद और दिल बार बार जैसी फिल्मों में भी काम किया था। वहीं धारा ऑयल से लोगों के दिलों को छू लेने वाला ये बच्चा अब बड़ा होकर फिल्म इंडस्ट्री में भी अपने स्क्रिप्ट राइटिंग, एक्टिंग और असिस्टेंट डायरेक्टिंग के जरिए कमाल कर रहा है। वहीं 2021 में ही फरजान दस्तूर ने डेलना श्रॉफ नाम की लड़की से शादी कर ली और अब वो अपनी पूरी फैमिली के साथ मुंबई में ही रहते हैं। दूसरी ऐड तो ऐसी ऐड है जिसे आप कभी भी नहीं भूल सकते। 90 के दशक में हर किसी की जुबान पे चढ़ जाने वाली ये ऐड थी हो स्कूल टाइम, एक्शन का स्कूल टाइम। इस ऐड में दिखाए जाने वाले बच्चे का नाम तेजन था जो कि अब काफी बड़ा इंसान बन चुका है। छोटी उम्र में बेशक ये बच्चा आपको एक्शन शूज के विज्ञापन में नजर आया करता था, मगर पढ़ाई में काफी ज्यादा तेज होने की वजह से उसने आगे चल के एक्टिंग की जगह पढ़ाई पे फोकस करने का फैसला किया, जिसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए 2008 में अमेरिका चले गए, जहाँ उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी से बायोमेडिकल इंजीनियर में ग्रेजुएशन किया और फिर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन ज्वाइन कर लिया और फिर 2013 में अपनी एमडी की पढ़ाई पूरी करने के बाद तेजन अमेरिका के काफी मशहूर कैंसर डॉक्टर बन गए जो कि अब मैरीलैंड में रहते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूले ताकि आगे से आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच सके। दोस्तों अगर आपको 90 का दौर याद होगा तो यकीनन आपको उस टाइम पे आने वाले रसना का ये ऐड भी जरूर याद होगा, जिसमें एक लड़की टीवी पे आती थी और कहती थी आई लव यू रसना।
और उसके मुंह से इतना भर सुन के ही सबका दिल मिठास से भर जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बाल कलाकार अंकिता जावेरी आज कहाँ है? 1976 में लॉन्च हुआ रसना को पहले जाफा के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस नाम से मार्केट में पकड़ ना बन पाने की वजह से हरीश गंबाटा ने इसका नाम बदलने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने इसको फूलों के साथ जोड़ते हुए इसका नया नाम रसना रख दिया। अब इसका नया नाम रखने के बाद इसे हर घर तक भी पहुंचाना था, जिसके बाद अब एक मध्यम वर्ग से जुड़ी एक ऐड बनाने का फैसला किया गया, जिसमें पहले एक लड़के को लिया जाना था, लेकिन फिर स्क्रिप्ट को देखते हुए हरीश गंबाटा ने लड़के की जगह लड़की को लेने का फैसला किया, क्योंकि रसना नाम लड़की के साथ ज्यादा मैच करता था। जिसके बाद इस ऐड के लिए अंकिता जावेरी को फाइनल किया गया। बस फिर क्या था, अंकिता का रसना को देख के आई लव यू रसना कहना तो इतना ज्यादा मशहूर हो गया कि अब तो हर घर में सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब ही रसना हो गया। वहीं उसके बाद अंकिता ने बड़े होके एक्टिंग करने का फैसला किया और फिर साल 2003 में आई उनकी पहली साउथ फिल्म सिमत्री से तो वो पूरे साउथ में छा गई। जिसके बाद उन्होंने साउथ में काफी सारी हिट फिल्में करी और फिर साल 2016 में अंकिता ने विशाल नाम के एक बिजनेसमैन से अमेरिका में शादी कर ली। अब बात करते हैं 80 और 90 के दशक में दूरदर्शन पे नजर आने वाले सन ड्रॉप ऑयल की। विज्ञापन की इस ऐड में एक बच्चा सुबह सो के उठता है और उठने के साथ ही उसे किचन से पकवानों की खुशबू आती है, जिसके बाद वो सीधा किचन की तरफ भागता है और उसी दौरान रास्ते में अपने से भी बड़े बड़े गुलाब जामुन और पूड़ियों को देख के वो चौंक जाता है। उस दौर में ये ऐड बच्चों के बीच काफी मशहूर हुआ करती थी और इस ऐड में जो बच्चा नजर आया करता था उसका नाम है निशांत मेहरा। असल में उस दौर में कंपनी की सेल काफी ज्यादा गिर गई थी और कंपनी को हर हाल में अपनी सेल बढ़ानी थी, जिसके बाद फैसला किया गया कि एक ऐड बनाई जाए जिसमें माँ और बेटे के साथ साथ सन ड्रॉप ऑयल में पके खाने का एक इमोशनल टच भी हो। जिसके बाद इस विज्ञापन के लिए निशांत मेहरा को फाइनल किया गया और उस वक्त निशांत मेहरा की उम्र मैच 7 साल थी। लेकिन आगे चल के निशांत ने एक्टिंग की जगह फुटबॉल में अपना कैरियर बनाने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने मुंबई फुटबॉल क्लब ज्वाइन कर लिया, जहां वो अपनी मेहनत के दम पे कुछ ही टाइम में क्लब के कैप्टन बन गए। लेकिन फिर साल 2011 में निशांत मेहरा डोपिंग टेस्ट में फंस गए, जिस वजह से उनके ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया गया और फिर यहीं से उनका पूरा कैरियर खत्म हो गया। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे से आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। अब अगली ऐड तो ऐसी है जिसे करने के बाद उस बाल कलाकार का नाम ही रसना गल पड़ गया और इस मशहूर बाल कलाकार का नाम था तरुणी सचदेव। तरुणी सचदेव के इस विज्ञापन को करने के बाद उसकी लोकप्रियता ने तो अंकिता को भी काफी पीछे छोड़ दिया था। 14 मई 1998 को मुंबई में जन्मी तरुणी सचदेव की माँ इस्कॉन टेम्पल के भक्त मंडली की सदस्य थी, जिस वजह से काफी छोटी उम्र में ही तरुणी सचदेव मंदिर के प्रोग्रामों में एक्टिंग करने लगी थी और यहीं से ही तरुणी सचदेव को रसनागल बनने का मौका मिला था। जिसके बाद तरुणी का रसनागल वाला वो विज्ञापन इतना ज्यादा मशहूर हुआ कि अब लोग उसे रसनागल के नाम से ही जानने लगे। जिसके बाद लगातार तरुणी सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गई और उसे एक के बाद एक बड़े बड़े कंपनियों के विज्ञापन मिलते चले गए। जिसके बाद अब तरुणी को फिल्मों में भी काम मिलना शुरू हो गया था, जिसमें कि एक फिल्म अमिताभ बच्चन जी के साथ पा भी थी। वहीं शाहरुख खान के एक चर्चित टीवी शो क्या 5वीं पास से तेज है में भी तरुणी बतौर कंटेस्टेंट बनी थी। मगर क्या आप जानते हैं कि इतने बड़े बड़े स्टारों के साथ काम कर चुकी ये बाल कलाकार तरुणी सचदेव अब हमारे बीच नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तरुणी का अंत भी बेहद ही दर्दनाक तरीके से हुआ। साल 2012 में तरुणी के जन्मदिन पे उसकी माँ गीता सचदेव ने नेपाल
जाके दर्शन करने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन तरुणी का नेपाल जाने का बिल्कुल दिल नहीं था। लेकिन माँ के कहने की वजह से तरुणी नेपाल जाने को तैयार हो गई। जिसके बाद जाते वक्त आखिरी बार तरुणी ने अपने दोस्तों के गले लग के हंसते हुए कहा कि अगर कहीं रास्ते में प्लेन क्रैश हो गया तो हमारी ये आखिरी मुलाकात होगी। जिसपे तरुणी के सब दोस्त हंस पड़े, लेकिन किसी को क्या पता था तरुणी की मजाक में कही गई ये बात सच हो जाएगी। तरुणी अपनी माँ के साथ भारत से नेपाल जाने के लिए जिस प्लेन में सवार हुई थी वो रास्ते में क्रैश हो गया, जिसमें 14 साल की तरुणी और उसकी माँ की बेहद ही दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद अब ये रसना गर्ल सिर्फ लोगों की यादों में सिमट के रह गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि आगे से आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। और साथ ही दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।